आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसी चैप्टर का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू करवाने वाला है। जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है सभी का सभी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या करा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर ए में है कि गैमेटोजेनेसिस, बी में है कि काइटोजेनेसिस, और सी में कि स्पोरोजेनेसिस, और डी में कि मेरियोसाइटिस। क्या हो जाएगा इनमें से? तीनों से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न में क्या करा है चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओक्योर इज, क्या कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओक्योर इन ह्यूमन हो जाएगा, एपिस, या फिर बोथ, या फिर नॉन ऑफ बोथ। क्या हो जाएगा इनमें से? इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बोथ, यानी कि ये ह्यूमन भी हो जाएगा और आपका ये एप्स वाला भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न जो 3 नंबर है इसमें है कि विच आर डज नोट शो ऑस्टर साइकिल। क्या हो जाएगा? डॉग में होता है, काऊ में होता है, मंकी में होता है, या फिर नॉन ऑफ एबो, किस में होता है आखिर ये? जो आपका ऑस्टर साइकिल है वो किस में होता है? तो वो होता है आपका सी वाला ऑप्शन है, मंकी। क्या हो जाएगा? मंकी में होगा? नहीं, ये सभी में होगा, डी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। इसी हिसाब से इसको कुछ डाउट है थोड़ी, इसको हम कमेंट में आपको बता देंगे कि ये सही है या गलत, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न की एमीबा एमीबा प्रोड्यूज अमीबा रिप्रोड्यूस बाई, क्या हो जाएगा? बाइनरी फिश, या फिर बर्ड्स, या फिर कोनिडिया, या फिर नॉन ऑफ एबो, नॉन ऑफ द एबो। क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है और इसमें कि विच वन इज नोट बाईसेक्सुअल। तो क्या हो जाएगा? लीच, या फिर टेपोम, या फिर डॉग, या फिर नॉन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉग। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है वो है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा? स्पोरोजेनेसिस, या फिर एम्ब्रायोजेनेसिस, या विविपारी, या फिर नॉन ऑफ द एबो। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न 7 नंबर में है। 7वां नंबर प्रश्न है कि द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। क्या है कि सिस्टगैमिस, या फिर पोलिनेशन, या फिर सी में कि पैराथेनोजेनेसिस, या डी में कि नॉन ऑफ द एबो। क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि साइनेजेमिम। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर है। 8वां नंबर जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है कि हाउ मैनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन गैमिट। क्या हो जाएगा आपका? 46 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, या फिर नॉन ऑफ द एबो। क्या हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 23। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर वो है कि विच इज नॉट यूनिसेक्सुअल। तो क्या हो जाएगा? काऊ, डॉग, अर्थवॉर्म, या ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें से, अर्थवॉर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 10 नंबर है। क्या कर रहा है चलिए प्रश्न को समझते हैं। 10वां नंबर प्रश्न बहुत मज़ेदार प्रश्न है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? द फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्ली, या फिर द फ्यूजन ऑफ एग विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर सी में है कि द फ्यूजन ऑफ एग विथ सैंडेड, या फिर नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इनमें से? 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द फ्यूजन ऑफ एग विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर। 11वां नंबर जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है कि ओविपेरियस आर क्या हो जाएगा? हेन, या फिर स्नैक, या फिर कोक्रोडाइल, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इनमें से? तीनों से ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी में हो सकता है। इसमें इन सभी में हो जाता है, ओविपेरियस इन सभी में हो सकता है। और अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर जो प्रश्न कर रहा है वो है कि क्या कि कोपिलेटरी ऑर्गन्स आर नोट फॉर्म्ड इन। क्या हो जाएगा? नैमल्स, या फिर
रिप्टाइल्स या फिर ऑक्टोपस या बर्ड्स? क्या हो जाएगा इनमें से? तीन में से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्टोपस। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशंस द मेन प्लांट इज जेमिटोफाइटी? क्या हो जाएगा इनमें से? हैप्लोनेटिक या फिर डाप्लोनोटिक या फिर हैप्लोडैप्नोटिक दोनों या फिर नॉन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, हैप्लोनोटिक। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। 14वां प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैक्सी कवर्स द होल फ्रूट? क्या हो जाएगा? फिजिकलिज या फिर टोमेटो या फिर ब्रिंजल या फिर लीची? क्या हो जाएगा आखिर? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिजिलोसिस। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे आइए, अगला प्रश्न पर आइए फटाफट से। 15वां प्रश्न क्या कराएं? 15 नंबर प्रश्न है कि द ओस्ट्रियस साइकिल ओक्योर्स इन डैश? क्या हो जाएगा? डॉग में, काऊ में, बुफेलो में या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इन सभी में हो सकता है, डॉग में भी होगा, काऊ में भी होगा, बुफेलो में भी होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। लेट्स गो अहेड। देखिए 16वां प्रश्न कि विच वन ऑफ दीज इज हैप्लोइड? क्या हो जाएगा? एग, जाइगोट, इंटरजेमिट या फिर न्यूक्लियस? क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एग्स, अंडा। चलिए अगला प्रश्न है कितना? 17 नंबर। 17वां प्रश्न क्या कर रहा है चलिए देखते हैं कि विच वन ऑफ दिस इज डाइप्लोइड? एग, पोलेन या मेल गैमिट या फिर जाइगोट? क्या हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाइगोट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर 18वां प्रश्न क्या कर रहा है चलिए उसको देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बॉडी इज जैमिटोफाइट? एल्गी, फ्यूंगी, ब्रायोफाइटिस या ऑल ऑफ दीज? तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। या आपका ब्रायोफाइटिस भी हो जाएगा, फ्यूगी भी हो जाएगा, एल्गी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना चलिए उसको हम देखते हैं। 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरीपेरस? क्रोकोडाइल, स्नैक, हेन या फिर ऑल ऑफ दीज? तो 19वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी कि हेन हो जाता है, स्नैक, क्रोकोडाइल सभी में सेम ही होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर इन पोटैटो इज? क्या हो जाएगा? 34 या फिर 40 या फिर 48 या फिर 32? क्या हो जाएगा प्रश्न का आंसर? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 48। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर इन अ डॉग इज? क्या हो जाएगा? 23, 39 या फिर 19 या फिर 4? क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 39 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22वां नंबर प्रश्न है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ कल्टीवर बाय अ एक्सेक्सुअल मीन्स इज कॉल्ड? क्या हो जाएगा? मास कल्चर ऑफ प्लांट सेल या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर क्लोनल वेरिएशन या फिर नॉन ऑफ दीज? तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा ये आपका क्लोनल वेरिएशन। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न आखिर कर क्या रहा है, इसमें क्या कह रहा है चलिए देखते हैं उसको। 23 नंबर प्रश्न है कि पार्थेजेनोसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ डैश? क्या हो जाएगा? फ्रूट विदाउट हार्मोन्स या फिर इम्ब्रो विदाउट फर्टिलाइजेशन या फिर इम्ब्रो फ्रॉम एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन या फिर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन? क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, इम्ब्रो फ्रॉम एन एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कराए? यह है आपका कि अपॉन फर्टिलाइजेशन while the ovule develops into a seed which structure develops from the carvel? क्या हो जाएगा? पेरिस्पर्म या फिर पेरिस्काप या फिर टेस्टा या फिर
नॉन ऑफ दीज। आखिर हो क्या जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेरिकार्प। बी वाला जो आपका आंसर है हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि विच वन इज नॉट एन ओरिपेयर्स एनिमल, स्नैक, चिकन, क्रोकोडाइल या फिर ह्यूमन। क्या हो जाएगा, विच वन इज नॉट एन ओरिपेयर्स, क्या हो जाएगा इनमें से, इनमें सबका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ह्यूमन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर। 26वां प्रश्न के विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ टाइम विच एन ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू लाइव इन कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। और बी में जब में जो है वह है कि बाइनरी फ्यूजन टैक्स प्लेस इन बैक्टीरिया एंड एमीबा। और सी में है कि हाइड्रा रिप्रोड्यूज अनसेक्सुअली बाई ब्रीडिंग। और डी में क्या है, डी में है कि एस्ट्रोब्लिंथेंस कॉन्थिनिया फ्लावर्स 1 in 2। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी वाला, इनके एस्ट्रोब्लेंथिस और कॉन्थिना फ्लावर्स 1 in 2 ईयर्स। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। अब अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, 27वां प्रश्न देखिए। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आखिर। 27वां प्रश्न है कि न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम लीव्स इन, क्या हो जाएगा कि आइकोर्निया या फिर ब्रायोफाइलम या फिर काइकेस या फिर ग्लैडियोस। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तीन में से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी ब्रायोफाइलम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 28 नंबर, वो है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एल्गी। फर्स्ट में है एल्गी, सेकंड में है रेप्टाइल्स या फिर सी में है कि बर्ड्स और डी में कि मैमल्स। आखिर हो क्या जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, एल्गी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न की तरफ। 29 नंबर प्रश्न है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन ओयस्टर, सी स्टार, जेलफिश या फिर मैमल्स। क्या हो जाएगा इनमें से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैमल्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर प्रश्न है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन बर्ड्स या फिर फ्रॉग या फिर एल्गी या फिर फिश। क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न है कि रिप्रोडक्शन बाय ब्रीडिंग ओक्योर्स इन ईस्ट या फिर पैरामोर्सियम या फिर पेनिक्लियम या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 32 नंबर। 32वां प्रश्न है कि पेंसिलियम रिप्रोड्यूस बाय ब्रीडिंग या फिर फ्रैगमेंटेशन या फिर आपका ये जेम्यूल्स या फिर कॉनिडिया। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कॉनिडिया। ये आपका फ्रैगमेंटेशन ये सब नहीं होगा, आपका हो जाएगा कॉनिडिया। आगे बढ़िए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 33 नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या करा इसमें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। क्या है कि इंटरनल, सॉरी इसको एक्सटर्नल बोल दिया। और आपका पहला देखिए ये आपका फिशिस, बी में कि एम्फीबियंस या फिर सी में कि मेजॉरिटी ऑफ एल्गी और डी में कि एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न कि विच ऑन इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन और गैमीट्स। और बी में है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। सी में है कि गैमेट्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। या फिर डी में है कि साइनेजिमी योक्योर बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैमेट्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या करा कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पेन या फिर वेजिटेटिव फेज या फिर ऑल ऑफ दीज।
क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइफ स्पेन यानी जीवन अवधि। 36वां प्रश्न, 36 नंबर यानी 36 नंबर प्रश्न है कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड क्लोन, या फिर सोमोक्लोन्स, या फिर कॉस्माइट्स, या फिर हाइब्रिड। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोन। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका 37 नंबर प्रश्न, इनमें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज नॉट इसेंशियल फॉर जाइमेट ट्रांसफर, एल्गी, ब्रायोफाइटस, या फिर प्रेटेरियोडोफाइटस, या फिर जेमिनोस्पर्म। क्या हो जाएगा इनमें से? तीनों से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेमिनोस्पर्म। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर प्रश्न है कि देखिए इसमें क्या करा है, विच वन हैज अ डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी, फ्यूंगी, ह्यूमन, एल्गी, या फिर ब्रायोफाइटस। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, बी वाला ह्यूमन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर प्रश्न, बाइनरी फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एमोबिया, पैरामेशियम, बैक्टीरिया, या फिर नॉन ऑफ द एबो। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी, पैरामेशियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर देखिए, अगला प्रश्न क्या है 14 नंबर। ये जो प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय ब्रीडिंग, इसमें है कि हाइड्रा, या फिर एस्क्रेहेमेशियम, या फिर एमोबिया, या फिर ए एंड बी। क्या हो जाएगा इनमें से? तो डी वाला हो जाएगा, यानी कि ए एंड बी, हाइड्रा भी हो जाएगा और एस्क्रोमीशियम भी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41 नंबर 41, यह है कि प्लानोस्फोरस आर फॉर्म्ड इन, क्या हो जाएगा, साइकोन, राइजोम्स, या म्यूक्योर, या फिर बी एंड सी। क्या हो जाएगा? प्लानोस्फोरस क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, यानी कि बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 42 नंबर जो प्रश्न है, क्वेश्चन है वो है कि कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन, क्या हो जाएगा, एस्परजिलियस, या फिर राइजोफियस, या फिर क्लैम्ड्रोमोनस, या नॉन ऑफ द एबो। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्परजिलियस। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है इसमें, 43वां प्रश्न है। 43वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम एंड यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इनमें से हो जाएगा क्या, राइजोम हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, या फिर बल्ब, या ट्यूबर, या ऑल ऑफ द एबो। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पाते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू आइकोहोर्निया। क्या हो जाएगा? इट इज एन एक्वेटिक प्लांट, इट इज ऑल्सो नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल, और सी में कि इट रिप्रोड्यूस बाई ऑफेस्ट, या फिर डी में कि ऑल ऑफ द एबो। क्या हो जाएगा इनमें से? तीनों से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। क्या है इसमें, चलिए देखते हैं उसको। ये आपका 45 नंबर प्रश्न है कि विच वन इज मोनोकैर्पिक। क्या हो जाएगा? एगेव, या फिर बैम्बू, या फिर ए एन बी, या फिर कैल्केंशिया। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एन बी। आपका अगेव भी हो जाएगा और बम्बू भी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न पर देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या करा है। 46 नंबर जो प्रश्न है वो है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू प्लांट्स डेवलप ऑन लीव्स। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम, या फिर क्लैंचोय, या ए एन बी, या फिर हेलिएंथस। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी वाला, यानी कि ए एन बी दोनों, यानी कि ब्रायोफाइलम और क्लैंचोय ये सब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न पर 47वां प्रश्न है 47वां प्रश्न की इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मैमल्स, या फिर रिप्लाइज, या बर्ड्स, या ऑल ऑफ द एबो। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर जो प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ
जैमिट्स ओक्योर इन क्लाइमेटोनोमस, क्या हो जाएगा आइसोजैमिट्स, या फिर एनिसोजैमिट्स, या फिर ओगोमेटिस, या फिर ऑल ऑफ द एबो। क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 49 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरामाइफोफ्लोडिया, क्या हो जाएगा टैपवॉर्म, या फिर एस्पोंगियम, या फिर अर्थवॉर्म, या फिर ऑल ऑफ द एबो। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबो, यानी कि इनमें से सभी डी वाला ऑप्शन। बढ़िए अगला प्रश्न पर, यहाँ पर देखिए 50वां प्रश्न क्या करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड विदाउट कंप्लेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, बी या पी या फिर रोटिफायर्स या फिर ए एन सी। तो क्या देखिए आंसर जल्दी देखते हैं, आंसर आपका डी नंबर यानी कि ए एन सी, बी वाला भी हो जाएगा और आपका यह रेफिफर्स भी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, क्या हो जाएगा ओरिनोथोरहाइंसियम एंड एसिडना, या फिर मार्क्रोपस एंड पटरप्रोस, या फिर सी में है कि बैलेनपोट्रा एंड होमोसैपियंस, और डी में कि ए एंड सी। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा ये आपका ये क्लास, कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।